Hey everyone, Mukul this side. Welcome back to my another vlog. Hope you all guys are doing good and great. So guys, I'm finally home and this vlog is all about my home where my mother has established a foundation. एंड जैसा कि ये एक तरह का NGO है, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था यहाँ के बारे में ब्लॉग बनाने के लिए, बट वो वहाँ रह के पॉसिबल नहीं था देहरादून में। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना लूँ। बेसिकली ये एक तरह की डॉक्यूमेंट्री होगी, इसको ब्लॉग नहीं कहेंगे क्योंकि मैं पूरा दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ वर्क होता है और क्या क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ था इस फाउंडेशन का। मेरी मदर ने स्टार्ट किया था ये, और ऐसे इस फाउंडेशन को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एंड जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ वो मेरे भाई का स्टूडियो है, वेडिंग शॉट स्टूडियो, और इसके ऊपर भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा अपने आने वाली वीडियो में। बट अभी मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूँ और मैं ऊपर दिखाता हूँ कैसा हमारा NGO है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार, मैं मीरा कापड़ी, मीरा यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन की फाउंडर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मीरा यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन पिछले 5 साल से मैं चला रही हूँ। मेरा एक सपना भी था कि मैं इतने सालों से इस फाउंडेशन को चला रही हूँ तो इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, और एक जो हमारे यहाँ पर ये लड़कियाँ आती हैं इन लोगों को भी था कि मैम हमें कुछ करना है, हमें भी कोई प्रोग्राम करवाओ जब तक हमारा यहाँ पर रहे। तो इस बार ये वाला हमारा बैच है, शायद ये लकी है इसके लिए। ये लड़कियां भी तैयारियां कर रही हैं यहाँ पे एनुअल फंक्शन की, तो हमने सोचा है कि इसको थोड़ा सा हम अपने लेवल का इसको बनाएं और लोगों के सामने दिखाएं कि आज तक तो मैंने कभी इसका प्रचार नहीं किया कि मैं ये फाउंडेशन चला रही हूँ और किस तरह से यहाँ पर बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैंने शुरू किया था 2017 से। उससे पहले मैंने अपना बिजनेस मीरा बुटीक और मीरा पार्लर के नाम से मैंने किया था, तो उसमें मैं अपना बिजनेस ही करती थी। उसमें कुछ लड़कियां मेरे पास सीखने के लिए आती थी, अच्छे घरों की भी आती थी, गरीब घरों की भी आती थी, तो मैं उनको सिखाती रहती थी। सिखाते सिखाते उनको यहीं पे जॉब देती थी। तो उनको जॉब देते देते ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इन लड़कियों के लिए, जो कई लड़कियां ऐसी होती थी मैम हमारे पास फीस नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते लेकिन हमको करना है, तो इस तरह से 1 आई, 2 आई, 10 आई, 20 आई, तो करते करते ऐसा लगा कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से वो लड़कियां उन्हें बहुत अच्छे से यहाँ पर सीख के गई हैं, अपने बुटीक उन्होंने खोले हैं, उनकी शादी हो गई है, दूसरे शहरों में चली गई हैं, वहां पर जाके भी उन्होंने अपने बुटीक खोले हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे को वहां से भेजती रहती है, हमने ये करा, हमने बहुत आगे बढ़ गई हूँ। तो तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इन गरीब लड़कियों के लिए कुछ करूँ। उसके बाद जब मैंने ये सब करना एक ठान लिया दिल में कि मैंने करना ही करना है, तो मेरे पास स्टार्टिंग में यहाँ पे जब मैंने ये मीरा फाउंडेशन स्टार्ट किया था तो मेरे पास 70 लड़कियां एक दिन में आई थी, 70, क्योंकि मैं जून का महीना था, वो भी जून का महीना 2017 में मैं गांव मतलब इतने गांव जो खटीमा के दूर दूर के गांव है, खेतों में लड़कियां गेहूं काट रही थी, उनके पास गई कि आप लोग आओ, आपके लिए गेहूं कटाई के बाद आओ, आप लोग काटो, उसके बाद गेहूं कटाई के बाद आओ, मैंने आपके लिए ये शुरू किया है। तो वो लड़कियां खेत के गेहूं छोड़ के उनके घर वालों ने भी उनको भेजा। ये भी बहुत बड़ी बात है, घर वाले सपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। ज्यादा लड़कियां उसमें राना थी उस समय, तो वो लड़कियां आई, कम से कम एक दिन में मेरे को याद है 2017 में 70 लड़कियों का मैंने एडमिशन लिया था यहाँ पे।
तो उनको मैंने उस समय सिलाई और पार्लर दोनों ही सिखाया था। उसके बाद दूसरे 2-4 दिन के बाद फिर 80 लड़कियां आई थी मेरे पास। उनको मैंने, जो 70 लड़कियां आई थी उनको तो मैंने सिलाई में डाला था, जो 80 लड़कियां फिर आई थी उनको मैंने पार्लर में डाला था। ऐसे करते करते 2017 से अभी तक 2 से भी ऊपर मैं लड़कियों को ट्रेनिंग करा चुकी हूँ। वो अपने पैरों पर खड़ी है, कोई जॉब कर रही हैं, जिन्होंने पार्लर का कोर्स किया था वो कई कंपनियों में कई कंपनियों में काम कर रही हैं, जैसे लैक्मे है और भी ऐसी कई कंपनियां हैं जिनमें वो लोग काम कर रही हैं। और जो सिलाई जिन्होंने सीखी वो कहीं सिखा रही हैं। कई लड़कियों को सरकारी जॉब भी मिली है, सरकारी जॉब मिली तो वहां पे सिखाने का काम कर रही है, क्योंकि राना लड़कियां ज्यादा थी तो उनके लिए स्कोप भी होता है आगे बढ़ने के लिए, तो उन्हें जॉब भी मिली है, दूर बाहर गई है तो कर रही हैं। तो मेरे को तब पता चलता है कि वो मेरे को बताती हैं, जब आती हैं यहाँ मिलने के लिए तो मेरे को बताती हैं, तो बहुत खुशी होती है कि अपने पैरों पर खड़ी हैं। जिनकी शादी भी हो गई है वो अपना सिखा रही है आसपास की लड़कियों को, और बुटीक खोले हुए हैं, सिल रही हैं कपड़े, तो कुछ ना कुछ इनकम अपना कर रही है अपना परिवार का। और आगे और कुछ भी करना होता है तो मेरे से पूछती हैं आगे हम कैसे करें, क्या करें। और हमारे मीरा फाउंडेशन को आप लोगों का समर्थन, सहयोग और मनोबल, मतलब मोटिवेशन के आगे हम लोग कैसे बढ़े, कैसे, तो मैं आप लोग से भी चाहूंगी कि आप लोग इसमें जो भी कमी रह गई हो या कुछ और आइडियाज किसी के पास हो कि हम कैसे बच्चों को कर सकते हैं, तो आप लोगों का मैं चाहूंगी कि आप लोग भी मुझे कुछ ना कुछ इसमें बताएं कि कैसे करना है। फिर उसके बाद बीच में मेरी इंडस्ट्री के महाप्रबंधक मेहता सर से मेरी व्हाट्सएप पे ही बात हुई थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा था, मैम आप एनजीओ चलाती हैं, तो वो मेरे स्टेटस देखते थे। मैंने स्टार्ट ही किया था स्टेटस, गांव में जाना तो मैं पहले से करती थी। हर खटीमा का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां मैं नहीं गई हूँ। और धूप में, बहुत तेज धूप में मैं ऐसे घूमती थी, कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि बच्चे कितनी धूप में यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया था, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि मैम हम आपकी हेल्प करेंगे, और उन्होंने मेरी हेल्प की थी। उन्होंने कहा था आपको क्या चाहिए, तो मैंने उनको लेटर लिख के दिया था। तो मैंने उनसे 30 सिलाई मशीनें मांगी थी और 20 कंप्यूटर मांगे थे। मेरा एक ब्लड का कतरा हमेशा तैयार रहेगा। मैं इसको निस्वार्थ ढंग से काम करना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी हो सके। तो वो मेरे को उन्होंने दिलाए थे। तो आज हमारे पास यहाँ पर 30 कंप्यूटर हैं और बच्चे कंप्यूटर भी सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं कंप्यूटर। और जो बच्चे बिल्कुल जिनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि लेबर है, माँ बाप खुद लेबरी भी करते हैं, ऐसे भी बच्चे हमारे यहाँ पर हैं। तो आज जो कंप्यूटर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल अगर जॉब करना है तो कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है, तो बच्चे कंप्यूटर, तो इसके लिए मेहता सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। इसी तरह से अगर आगे भी और भी कंपनियों से अगर आप देखते हैं, मिलते हैं, अगर कहीं से हमें सपोर्ट होता है तो ये फाउंडेशन अच्छा, इससे भी अच्छा मैं करने की सोच रही हूँ, जितना मैं चला रही हूँ, जितनी मेरी सामर्थ्य है। नमस्कार, मेरा नाम कविता चौहान है। मैं मीरा यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन में एज अ जीडीए ट्रेनर वर्क करती हूँ। यह जीडीए का कोर्स दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था और आज टोटल यहाँ पर 270 स्टूडेंट जीडीए की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यह कोर्स हम कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह है और लगभग मुझे 4 साल हो गए इस फाउंडेशन में काम करते करते, और इस दौरान काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को। यहाँ पे काफ़ी संघर्ष भरा टाइम था, क्योंकि गांव-गांव जाके उनको आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उन लोग को जागरूक करना, उनको समझाना काफ़ी कुछ कठिन था। तो उन लोगों को कैसे भी करके समझाया, और अब उनके बच्चे यहाँ पे हमारे यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं और उनको सही ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम भावना है। मैं मीरा फाउंडेशन में जीडीए की ट्रेनर हूँ। इस फाउंडेशन को स्टार्ट हुए 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। इस फाउंडेशन को मिसेस मीरा कापरी मैम चलाती हैं।
यहाँ पर बच्चे बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, ये जीडी का कोर्स करने के लिए आते हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टेड भी है इस कोर्स को करने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों की फैमिली ऐसी है कि जो इतना एफर्ट नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों को कोर्स करवाएं। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है जिनको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और जो मीरा मैम है वो भी इनकी बहुत ज़्यादा मदद करती है, वो काफ़ी इन बच्चों को मोटिवेट करती है।